हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे कहाँ? पाकिस्तान में गए थे। मैंने आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था इसी चैनल पर एससीओ मीटिंग आपकी पाकिस्तान में होने वाली थी, जिसके कारण से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो कि एस जयशंकर, वो गए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आउटपुट रहा है इस मीटिंग का, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं। तो वेडनेसडे के दिन इन्होंने एक भाषण दिया एससीओ मीटिंग में। तो उन्होंने सीधा कहा है, देखिए वहाँ पाकिस्तान की धरती में बैठकर, इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना, घर में घुसकर बेइज्जती करना। उन्होंने कहा जो थ्री इविल हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, विल नॉट इनकरेज ट्रेड कनेक्टिविटी एनर्जी फ्लो। यानी उन्होंने कहा जिस देश में आतंकवाद हो, जहाँ पर एक्सट्रीमिज्म हो, सेपरेटिज्म, अलगाववाद हो, वहाँ पर ट्रेड कनेक्टिविटी और एनर्जी फ्लो है, ये नहीं हो सकता है। ऐसा उन्होंने सीधा पाकिस्तान की धरती से ही कह दिया। इसके बाद देखिए उन्होंने ये भी कहा कि आप देखेंगे कि जो देशों को है एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेनिटी का भी ध्यान देना चाहिए, और ऑनेस्ट कन्वर्जेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना चाहिए। लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपके अच्छे व्यापार हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति, और रिलेशंस आपके सुधर सकते हैं। इसके बाद देखिए उन्होंने, जयशंकर जी ने इस पर भी रिमार्क दिया कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ और चाइना के मध्य में इन्होंने सी पैक का भी इनॉग्रेशन किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो यहाँ पर भी देखिए भारत की तरफ से इसको अपोज किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे जो कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे पीओके वाले एरिया से ही गुजरता है, जो पाकिस्तान ने हड़पा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो एक्स पीएम रह चुके हैं, एक्स फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, आपने देखा होगा जब ये गोवा में मीटिंग थी तो ये आए थे भारत पर, तो काफी ज्यादा उठ पटांग के बयान दिए थे। तो उन्होंने कहा है कि रिजिड हम लोगों को नहीं होना चाहिए, दोनों ही देश के नेताओं को या दोनों देश की सरकारों को बायलैटरल टॉक करनी चाहिए। और इन्होंने देखिए दोनों देशों को कहा है कि एक दूसरे से बात करिए। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो चेयरमैन और फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उन्होंने बायलैटरल टॉक को लेकर कहा है कि हमें ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए, दोनों देश के रिश्ते हैं जो कि अच्छे हों। इसके अलावा देखिए जयशंकर जी ने इंडियन हाई कमीशन जाते हैं, वहाँ पर प्लांट लगाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, इंडियन हाई कमीशन के जानकारी लेते हैं। इसके बाद देखिए शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, एससीओ को क्या कहा है, बीकन ऑफ मल्टी लेटरिज्म कहा है। भाई साहब ये शब्द तो बड़े अच्छे ढूंढ के लाते हैं, लेकिन ये भूल जाती है, इसमें ये कहना चाहिए बीकन ऑफ टेररिज्म कहना चाहिए। आतंकवाद का बीकन है पाकिस्तान, ना कि ये एससीओ का। तो ये चीज आपको, हमें तो यही लगता है, क्योंकि देखिए चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये तो भाई गजब देश है। पाकिस्तान तो और महान देश है, इस मतलब उसे कैसे ये हेड चेयर मिल गई कि एससीओ की मीटिंग भी करें, गजब है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पीएम ने क्या कहा है, एससीओ मीटिंग को अनदर टेस्टामेंट ऑफ टू स्ट्रेंथ, ऐसा कहा है उन्होंने। भाई साहब क्या ताकत है तुम्हारी यार, पूरा तुम्हारा जो राजधानी जो पूरी बंद थी, बिल्कुल बंकर की तरह थी, और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तुमने बंद करवा दिया। ये सब चीजें करके तुम सोच रहे हो कि मीटिंग अच्छी गई है, तो गजब है। इसको देखिए डिसरप्शंस ऑफ वेरियस काइंड्स इम्पैक्ट ग्रोथ। एस जयशंकर ने कहा है कि ग्रोथ को लेकर कई चीजें हैं जो कि व्यवधान डालती है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो युद्ध हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके अलावा जो सप्लाई चेन है जो लगातार डिस्टर्ब होती जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा डेप्ट इज ए सीरियस कंसर्न। पाकिस्तान की धरती में जाकर पाकिस्तान को ज्ञान दे दिया फिर से जयशंकर जी ने, गजब बेइज्जती करवाने के लिए बुलाते हैं भारत को। यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने कह दिया है कि जो डेप्ट लेते हैं अभी बहुत ही बड़ा कंसर्न है, इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, देशों को चलाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और बाहर की शक्तियाँ उस देश पर अपना नियम कानून चलाने लगती हैं जब आप ज़्यादा डेप्ट लेते हैं किसी से। ठीक है, और डेप्ट जब खुले तौर पर नहीं लेते हैं। चाइना ने दोस्तों पाकिस्तान को कितना डेप्ट दिया है ये किसी को नहीं पता ऑफिशियल, ना ये पता किस इंटरेस्ट रेट पर है, ना कुछ जानकारी है ही नहीं है। इसके बाद देखिए आगे यदि बात करें हम, तो देखिए कॉपरेशन मस्ट बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऐसा जयशंकर जी ने कहा है। तो वही है कि इस कॉपरेशन तभी हो सकता है जब एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे चाइना भारत की भूमि पर लगातार अपने उटपटांग के बयान देता रहता है, पाकिस्तान पीओके के एरिया को लेकर गलत बयानबाजी करता रहता है, कश्मीर को लेकर गलत एडवर्टाइज करता रहता है। तो इन सब चीज़ों पर भारत ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया है जो पाकिस्तान में ही जाकर दी है।
इसके अलावा देखिए और क्या चीजें हैं, तो इसके बाद देखिए एससीओ मस्ट एडवोकेट टू मेक यूएनएससी मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट। एस जयशंकर जी ने यही कहा कि एससीओ के माध्यम से हमें यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, प्रतिनिधि बढ़ाना चाहिए। जैसे भारत सबसे बड़ा देश हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। यूएनएससी को ये कहा है कि एससीओ भी इस बात को उठाए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये आप देख सकते हैं एस जयशंकर जी ने ये इंपॉर्टेंट चीजें बताई यहाँ पर। देखिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के बारे में इन्होंने डायलॉग करने की बात कही है, डेवलप करने की बात कही है। इसका देखिए एससीओ स्टार्टअप फॉरम बनाने की बात उन्होंने कही है, आउटकम्स की बात कही है, और इनोवेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो भारत की तरफ से आती है उनको बढ़ावा देने की बात की है, उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही है, डीपीआई पर बात की है। इसके अलावा डिजिटल इंक्लूजन की बात की है एससीओ के माध्यम से। मिशन लाइफ की बात की है वहाँ पर कि मिशन लाइफ कैसे यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में मिशन लाइफ जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो कैसे हेल्पफुल हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद देखिए उन्होंने वही यूएन चार्टर और एससीओ चार्टर को भी कहा है कि इनके और इंटरनेशनल लॉ का सम्मान होना चाहिए, इन्हीं के माध्यम से देशों को चलना चाहिए, एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो उन्होंने यहाँ पर जाकर की हैं। इसके बाद देखिए इंडिया ने देखिए जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसे भी देखिए वहां पर जाकर, चाइना भी था, चाइना के पीएम आए थे, राष्ट्रपति तो नहीं आए थे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये एससीओ मीटिंग पूरी तरह से फेल रही है। केवल चाइना के ही एक मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पीएम को उन्होंने भेजा था, बाकी किसी देश के प्रमुख राजनेता नहीं गए थे। उन्होंने सबने, भारत में जैसे विदेश मंत्री उन्होंने भी अपने मिनिस्टर लेवल के नेताओं को ही भेजा था। इसको देखिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे भी भारत ने अपोज किया है, उसका विरोध किया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ग्वादर पोर्ट का अ, अभी शिलान्यास भी किया है वहां पर, तो इन सब चीजों का भारत ने विरोध किया है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट आपको जो जाता है ना, वो देखिए ग्वादर एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है वो तो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन वो आज उसी के माध्यम से चाइना में पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, ये पीओके के एरिया से होते हुए वहां पर जुड़ता है, तो इसका भी भारत ने विरोध किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये चीज आपको ध्यान देना है। एससीओ के देखिए एससीओ में कौन कौन शामिल है, तो रसिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद एस जयशंकर जी ने ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से ही डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद ही बताया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, और इन्होंने सहवाग सर किया। देखिए प्रोटोकॉल होते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखावटी के लिए करनी पड़ती हैं, ठीक है। और हॉस्पिटैलिटी के लिए उन्होंने थैंक भी किया है, ये हमारे संस्कार है, दिखाते हैं। भाई साहब यहाँ पर एस जयशंकर जी का स्वैग देखने को आपको मजा आती है। आपने अगर वीडियो देखी होंगी तो आपको समझ में आएगा किस स्वैग से वो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी सुझाव या पाकिस्तान पर दो शब्द कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।